राम एंड श्याम ईट गोलगप्पे। अब इसमें कंफ्यूज हो गया, गोलगप्पे सिंगुलर होगा तो प्लूरल होगा, मैं इसको प्लूरल ले लेता हूं। तो क्या लिखेंगे? गोलगप्पे। गोलगप्पे इसके साथ क्या आएगा? इज एम आर आएगा। क्या आएगा? आर। गोलगप्पे आर इटन बाय राम एंड श्याम। गोलगप्पे आर इटन बाय राम एंड श्याम। ठीक है। अगर गोलगप्पा होता तो ये क्या होता है? सिंगुलर। तो इसके साथ क्या आता है? गोलगप्पा इज इटन बाय। अदरवाइज गोलगप्पे आर इटन बाय राम एंड श्याम। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जब आप कक्षा 7th या 8th में होते हैं तभी से ये आपके सिलेबस में आना स्टार्ट हो जाता है, और इसको करते समय बहुत बार हम गलतियां कर देते हैं। आज यदि आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको गलती के कोई भी चांस नहीं रहेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, यू विल गेट दिस कंप्लीट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन डिफरेंट वीडियोस। आज की वीडियो में केवल मैं आपको समझाने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब किस तरीके से चेंज करते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल बेसिक से हम करेंगे। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहते किसको है? डायरेक्ट चेंज पे मत आइए, चेंज तो आपको सिखा ही देंगे, समझिए तो सही क्या होते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यदि मैं आपको पढ़ाऊं तो सबसे मैं बोलूंगा कि प्यारे बच्चों आप बताइए व्हाट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। पढ़ा है ये? ट्रांजिटिव वर्ब्स आपने पढ़ा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं? ऐसे वर्ब्स जिनमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो मान लीजिए मैं एक ट्रांजिटिव वर्ब लिख लेता हूं और मैंने लिख लिया राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज क्या लिख दिया मैंने? फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल। इज इट अ ट्रांजिटिव वर्ब? यस, ये क्या है? आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे है ट्रांजिटिव वर्ब है? देखिए, अब ये जो वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो राम प्लेज फुटबॉल। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो प्यारे बच्चों ये मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? राम इज सब्जेक्ट। व्हाट इज वर्ब? प्लेज इज वर्ब। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है आपका? फुटबॉल है, और ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों ये बताने से पहले कि चेंज कैसे करते हैं, रूल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं इसके फिर दो पार्ट्स, इस वर्ब को एक्सप्रेस करने के दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है एक्टिव वॉइस और एक क्या होता है? पैसिव वॉइस। आज हम इसी को पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस एंड दूसरा क्या होता है जी? पैसिव वॉइस। अब आप ये भी जान लीजिए कि एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस बिल्कुल साधारण सा है। एक्टिव वॉइस होता है ना, दैट परफॉर्म्स द एक्शन। यहाँ पे एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूं तो कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है? कौन कर रहा है? राम। कौन कर रहा है? राम। तो राम इज परफॉर्मिंग एक्शन। तो सब्जेक्ट, सिंपल सा नोट्स जब आप लाएंगे तो लिखिए सब्जेक्ट परफॉर्म्स, चाहे डज, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है। आगे बात समझ में? जैसे कि राम प्लेज फुटबॉल। फुटबॉल कौन खेलता है भाई? राम। तो दिस इज इन एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि राम प्लेज फुटबॉल। अब जब पैसिव वॉइस करेंगे तो सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा। ये सिंपल सा, अगर मैं हिंदी में उदाहरण दूं, मैंने लिख दिया राम फुटबॉल खेलता है। इसी बात को मैं हिंदी में लिख रहा हूं, राम फुटबॉल खेलता है। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं जो पढ़े होंगे उसी तरीके से है, राम फुटबॉल खेलता है। अब फुटबॉल कौन खेलता है? राम। तो यहाँ पे हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन? सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। और इसी सेंटेंस को, इसी बात को मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं कि फुटबॉल, क्या लिखा मैंने? फुटबॉल राम द्वारा खेला जाता है। फुटबॉल किसके द्वारा खेला जाता है? राम द्वारा खेला जाता है। अब ये सब्जेक्ट जो है आपका राम, ये एक्शन को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। When subject receives the action तो हम क्या कहेंगे?
पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस का लिख लीजिए क्या आएगा, व्हेन सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज इन पैसिव वॉइस। अब मैं इसको आपको चेंज करके बताता हूं और इसी के साथ साथ रूल बता दूंगा। और बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस वीडियो में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। इसी वीडियो में आप समझ जाएंगे कि अगर सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस हो तो कैसे बनाना है, नेगेटिव को कैसे डील करना है, एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हाउ टू डील। तो बहुत आसान है, नोट करते जाइए अपनी नोटबुक में। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, SVO। क्या होता है भाई ये SVO? S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से जो सेंटेंसेस दिए होंगे उनको ही आप चेंज कर पाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दिस सेंटेंस। मैं बात कर रहा हूं, करंटली आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जिसको आप क्या कहते हैं, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसकी बात कर रहा हूं। सिंपल भी लिख लीजिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए कैसे होता है, राम प्लेज फुटबॉल, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, फुटबॉल क्या आ जाएगा आपका, पहले फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। और वीडियो के बीच बीच में आपको मंत्र भी बताएंगे कि कोई भी होगा कैसे मंत्र मारना है उस सेंटेंस को करने के लिए। तो ध्यान से आप समझते रहिए। देखिए प्यारे बच्चों, अब मैंने इस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। जब हम किसी भी एक्टिव वॉइस को चेंज करेंगे तो आपको ये चूज करना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, और इस ऑब्जेक्ट के साथ आपका प्रपोजिशंस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राम प्लेज फुटबॉल इन द ग्राउंड, ठीक है ना। एडिटिव आ सकते हैं कि फुटबॉल कहां खेल रहा है, इन द ग्राउंड। तो इन द ग्राउंड मेन नहीं रहेगा, एक्शन किस पे जा रहा है, राम प्लेज व्हाट, तो जो व्हाट का जवाब देगा दैट इज योर ऑब्जेक्ट। तो हम इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे। मैंने लाया ऑब्जेक्ट, फुटबॉल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। तो फुटबॉल यहां पे जो दूसरे नंबर पे आता है, रूल भी साथ में लिखते रहिए, आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले यहां पे आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, पहले आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के बाद जो दूसरे नंबर का आएगा वो क्या लगाएंगे, या तो आप लगाएंगे इज, या क्या लगाएंगे एम, या क्या लगाएंगे आर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब, इन तीनों को हमने क्या कह दिया, हेल्पिंग वर्ब। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट आ गया, देन वी हैव टू डिसाइड हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। तो फुटबॉल इज, और ऑलवेज देयर विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल जिसको भी बोलते हैं। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, उसके बाद आपका क्या आएगा, बाय आएगा, और फिर क्या आ जाएगा आपका ये सब्जेक्ट। फिर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात। ये है मेन महामंत्र है, इसको आप लिख लीजिए, बॉक्स में बना लीजिए, चाहे इस तरीके से स्टार मार्क करना है इस तरीके से कर लीजिए, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। और अब समझना है कि करना कैसे है। देखिए प्यारे बच्चों, राम प्लेज फुटबॉल हो गया, अब आ गया फुटबॉल। अब यहां पे जो चीज दी हुई है उसको जरा ध्यान से देखेंगे। यहां पे जब आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट लिखते समय आप ध्यान देंगे वेदर दिस इज सिंगुलर और प्लूरल। क्या है ये, सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसका विशेष ध्यान देना है आपको। पहली चीज मैंने क्या बताया, यू हैव टू चूज विच इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपने चूज कर लिया, अब आप चूज करेंगे कि इसमें सिंगुलर क्या है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ व्हेन यू आर चेंजिंग दिस सिंपल, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगा, इज, एम और आर। अब प्यारे बच्चों, ये तो आपको भी मालूम है कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज। तो मैंने लिख दिया फुटबॉल इज। इन तीनों में से चूज करना था, आई चूजन दिस वन, इज आ गया। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब की 3 फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्ले, प्लेट, प्लेट। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपका क्या आ गया, प्लेट। एंड बाय लगा के, और जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में आता है बाय राम। तो दिस इज द बेसिक रूल टू चेंज एनी एक्टिव टू पैसिव वॉइस फॉर ऑल द टेंसेज। सारे टेंसेज में यही रहेगा, बेसिक थोड़े से इधर के उधर होंगे, बाकी नियम यही रहेगा। फिर हम करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी करेंगे और आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया,
जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाता है, फिर क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। तो आप सिंपल लिखेंगे ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब चूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टेंस। फिर क्या आएगा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर क्या आएगा आपका बाय, और फिर क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो ये हो गया मेन रूल फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक चीज और प्यारे बच्चों, जब आप प्रेजेंट सिंपल करेंगे तो आपको मिलेगा डू और डज भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डू और डज। डू और डज रहेंगे तो डू किसके साथ लगता है? आयु देवी के साथ। ये कई बार मैंने बताया हुआ है, वीडियो भी बनाई हुई है, आयु देवी। और डज किसके साथ लगता है? ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा, इट्स के साथ लगेगा। तो ये बेसिक रूल हो गए। अभी हम करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी और सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको लिख के बताऊंगा और चेंज करके बताऊंगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इस प्रकार के सारे सेंटेंसेस को विल चेंज इट। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे नियम। अब इन नियम को अप्लाई करते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इनको जब आप चेंज करेंगे ना, तो जैसे कि प्रोनाउंस होते हैं उनको भी चेंज करना पड़ता है। जैसे सब्जेक्ट में प्रोनाउन आ गया, जैसे शी आ गया, तो इसको आप किसमें चेंज करेंगे? हर में। इसी तरीके से आई किसमें चेंज होता है? मी में। यू को यू रहेगा, ही का हिम, दे का देम, इट का इट, शी का हर, और वी का अस। समझ में आ गई बात? अब हम चेंज करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बताओ जरा? पहचानो, जानो और कर डालो। क्या बोल रहा हूं मैं? सबसे पहले हमें पहचाना जरूरी है कि कौन सा टाइप का टेंस है, इतने सारे टेंस में कौन सा प्रकार है। तो सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दैट वी आर डिस्कसिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको कैसे पहचानोगे भाई? जो भी वर्ब्स होंगे ना, इसमें जो भी वर्ब्स होंगे वो या तो एस या ईएस लिए होंगे या बिना एस या ईएस के होंगे। या तो वर्ब के पीछे क्या लगा होगा? एस या ईएस, या बिना उनके होंगे। इतना बात आपको समझ में आ रही है? और प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है। यदि नहीं आता है तो वहां से जाके देखें। मेरी वीडियो जरा प्रेम से देखने वाली होती है, जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं और आपको समझना चाहिए। ऐसे नहीं है कि नौटंकी किया और भाग गया। आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। जब प्रेम तरीका जानोगे सब ज्ञान जाओगे भूल, और इंग्लिश लगेगी हलवा और मार्क्स आएंगे फुल। चलिए देखते हैं। ही रीड्स अ नोवेल। अब ये आप बताइए कौन सा टेंस है? इजीली आप बता सकते हैं कि सर इसके पीछे देखो, रीड के पीछे एस लग गया, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? पहचानो, जानो और कर डालो। तो हमने कर लिया कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें रीड्स आ गया तो इंडेफिनिट हो गया। ही रीड्स अ नोवेल, तो ये अ नोवेल पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अ नोवेल। अब मैंने आपको बताया था इसके बाद क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। नियम मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके साथ क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आता है? बाय, और फिर क्या आता है? सब्जेक्ट। ये आपको मैं बता चुका हूं, ये लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अ नोवेल, कितने नोवेल हैं? एक है। मैंने बताया था ना भाई, ऑब्जेक्ट को देखना है, प्रेजेंट सिंगुलर है या प्लूरल है। क्या है ये? सिंगुलर है, तो क्या आएगा? अ नोवेल इज। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेड। स्पेलिंग यही रहेगी बट प्रोनाउंसिएशन इसकी डिफरेंस हो जाती है। अ नोवेल इज रेड बाय, ही का किसमें चेंज होगा? हिम। सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है इट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ही का किसमें चेंज हो जाएगा? हिम में। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट इज ही डज नॉट कुक फूड। खाना नहीं बनाता है वो, तो डू और डज आ जाएगा। तो भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से टेंस की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ही डज नॉट कुक फूड का क्या आ जाएगा? फूड। क्या लिखेंगे आप? फूड इज। कितने फूड है? एक फूड की बात हो रही है, मतलब फूड एक सिंगुलर हो गया। फूड इज नॉट कुक्ड। फूड इज नॉट कुक्ड बाय, क्या आ जाएगा? हिम। फूड इज नॉट कुक्ड बाय हिम। नेक्स्ट इज दे ग्रो प्लांट्स। अब प्लांट्स बहुत सारे हैं तो आप क्या लिखेंगे? प्लांट्स आर। यहां पे एस या एस नहीं आएगा क्योंकि दे के साथ एस या एस नहीं आता। प्लांट्स आर ग्रोन। क्या आएगा? प्लांट्स आर ग्रोन बाय, दे का क्या आएगा? देम। बताया ना भाई कहीं पे, दे का क्या आएगा? वेयर इज देम। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज शी टीचेस मी।
अब उसने मुझे पढ़ाया, तो मी तो आप लिखेंगे नहीं, प्रोनाउन यहां पे क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, तो मी किस में चेंज होगा आई, क्या हो जाएगा आई। आई के साथ इसकी जो फॉर्म आएगी, आई के साथ क्या आएगा इज एम आर आएगा, तो क्या आएगा आई एम, बताया था ना मैंने, आई के साथ क्या आएगा एम। उन तीनों में से चूज करना होता है, किसमें से, इज एम और आर में से, तो आई के साथ क्या आएगा एम, आई के साथ हमेशा क्या आएगा एम। आई एम टॉट बाय हर, आई एम टॉट बाय हर। डज ही ईट मैंगो, डज ही ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो डज को या डू को कौन रिप्लेस करेंगे, यही तीनों रिप्लेस करेंगे। अब आपको चूज करना है कि क्या आएगा, मैंगो कितने हैं, एक है, तो मैंगो के साथ क्या आएगा इज आएगा, कि एम आएगा, कि आर आएगा, इज आएगा, क्या आएगा इज, तो आप लिखेंगे इज अ मैंगो, इज अ मैंगो। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इज अ मैंगो, ईट एट, ईटन बाय, ही का क्या आ जाएगा हिम, और फिर से क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, फिर से भी क्वेश्चन मार्क आएगा। भाई एक्टिव वॉइस जो है उसी चीज को हमने दूसरे तरीके से बोल दिया जिसमें उसका ऑब्जेक्ट पहले आ गया, तो इसमें भी तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, बात वही रहेगी, बस वी आर स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्ट। इज अ मैंगो ईटन बाय हिम। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, तो ये पहले आ जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन आर लव्ड बाय their parents, children are loved by their parents। ये children हो गया, इसके साथ क्या आ जाएगा are आ जाएगा, और आपने ये पहचान लिया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट इज she opens the door, she opens the gate, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा द गेट, क्या आ जाएगा गेट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा द गेट, सामने द लिखा हुआ तो लेंगे आप इसको आर्टिकल को, द गेट। अब गेट सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो गेट के साथ क्या आएगा इज, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है ओपन्ड बाय हर, द गेट इज ओपन बाय हर। राम एंड श्याम ईट गोलगप्पे। अब इसमें कंफ्यूज हो गया, गोलगप्पे सिंगुलर होगा तो प्लूरल होगा, मैं इसको प्लूरल ले लेता हूं, तो क्या लिखेंगे गोलगप्पे, गोलगप्पे। इसके साथ क्या आएगा इज एम आर आएगा, क्या आएगा आर, गोलगप्पे आर ईटन बाय राम एंड श्याम, गोलगप्पे आर ईटन बाय राम एंड श्याम। ठीक है, अगर गोलगप्पा होता तो ये क्या होता है सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आता है गोलगप्पा इज ईटन बाय, अदरवाइज गोलगप्पे आर ईटन बाय राम एंड श्याम। ही लाइक्स पुष्पा, ही लाइक्स पुष्पा। अब पुष्पा है, पुष्पा इज द नेम ऑफ, देखो मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे ही हो गया, तो ये पुष्पा कौन है, शी वाली पुष्पा होगी, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे पुष्पा। अब सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा इज, क्या आएगा इज, पुष्पा इज लाइक्ड, लाइक्ड बाय, ही का क्या आएगा हिम। नेक्स्ट इज डू दे राइट अ लेटर, फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया। अब आपको मालूम है डू आ गया, तो इसको कौन रिप्लेस करेंगे, या तो इज या तो एम या तो आर, क्या रिप्लेस करेंगे बताइए, अ लेटर। अ लेटर के साथ इन तीनों में से कौन सा आएगा तुम बताओ, इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, अ लेटर है, लेटर कितने हैं एक, तो इसके साथ क्या आएगा इज, अ लेटर इज अ लेटर रिटन बाय देम, इज अ लेटर रिटन बाय देम, एंड देन देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क। हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस बनने थे वो मैं आपको बता चुका हूं, करवा चुका हूं। अब मुझे उम्मीद है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहचानने का तरीका मैंने बता दिया, डू डज आएंगे, वर्ब होगा तो उसके पीछे कभी एस लगा होगा या नहीं लगा होगा, किसके साथ लगता है, ही शी इट के साथ एस लगता है, किसके साथ नहीं लगता है, आयु देवी के साथ नहीं लगता है, ये इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में विल लर्न हाउ टू चेंज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और व्हेन एवर यू आर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज डू सिट विद अ नोटबुक एंड अ पेन, और बड़े प्रेम से पढ़िए, समझ में आ जाएगी, ये गारंटी मेरी है। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।